मेरा मानना है कि हमारी अब तक की लाइफ की जर्नी में जो सबसे अच्छा पार्ट था वो हमारी स्कूल लाइफ का पार्ट था। उसका एक अलग मजा था। मानते हो? एग्री? गुड। भाई साहब, आपने स्कूलिंग कहां से की है? भाई साहब आपने? मैडम? सर? देखो भाई साहब, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। आपने एक पैटर्न नोट किया अभी? सबने अपने स्कूल के नाम बताए। कुछ लोगों ने स्कूल का नाम बताया, कुछ लोगों ने अपनी सिटी का नाम बताया। इसमें एक पैटर्न होता है। जो लोग टॉप के स्कूल में पढ़ाई करते हैं वो तो प्राउडली अपने स्कूल का नाम बताते हैं। जो थोड़ा मिडिल क्लास स्कूल में पढ़ते हैं तो वो अपनी सिटी का नाम बताते हैं। एक होते हैं हमारे जैसे लोग, उन्होंने गांव से टॉप नहीं किया, ना तो वो टॉप स्कूल होता है उनके पास, ना सिटी होता है, तो वो अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम बताते हैं। जैसे मेरे स्कूल का नाम था प्राइमरी पाठशाला फरीदपुर मजरा सैतरा ब्लॉक नवाबगंज जिला उत्तर प्रदेश इंडिया। हर स्कूल का अपना एक एड्रेस होता है। हमारे स्कूल में कोई एड्रेस नहीं था। हमारे स्कूल की अपनी खुद की बिल्डिंग भी नहीं थी। अभी हाईटेक मॉडर्न क्लास वाले बच्चे समझ रहे हो क्या बकवास कर रहा है? मैं सच्ची कह रहा हूं। विश्वास नहीं होता? नहीं होता? कराता हूं विश्वास अभी। मां कसम, मां कसम, हमारे स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी। अच्छा, हमारा स्कूल कहां कब कहां लगेगा ये कई बातों पे निर्भर करता था। नंबर एक, मौसम क्या है। अच्छा, सर्दी का मौसम है तो पुराने प्रधान के हाथे में लगेगा। अच्छा, गर्मी का मौसम है तो उनके बगीचे में लगेगा। अच्छा, बरसात का मौसम है उन वाले मास्टर साहब के हाथे में लगेगा। कुछ ऐसे हमारे स्कूल डिसाइड होता था कहां लगेगा। और इन सब के ऊपर एक और चीज होती थी कि इन जगहों के मालिकों का हमारे प्रधानाध्यापक से कैसा संबंध है। कभी कभी ये होता था कि आप सुबह स्कूल तैयार होकर पहुंचे हैं, पता चला स्कूल गायब, स्कूल शिफ्ट हो गया रातों रात, आपको पता भी नहीं। फिर आप पता करो स्कूल कहां शिफ्ट हुआ है। क्योंकि स्कूल को शिफ्ट करना भी ना बहुत इजी था, क्योंकि हमारे स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे चार चीजें थी। चार चेयर, दो टेबल, दो बोर्ड, ब्लैक बोर्ड लकड़ी वाले, और एक बाल्टी जिससे सब पानी पीते थे। हाँ भाई, इतना ही था, हंसो नहीं, सच्ची में यही था हमारे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना ही था। अच्छा, हमारे स्कूल में ना एक क्लास मॉनिटर होता था। हर क्लास का एक क्लास मॉनिटर होता था। जानते हो आप लोग? मैं मेरी क्लास का मैं मॉनिटर था। ये मॉनिटर ना बहुत पावरफुल रेस्पेक्टेड पर्सन होता था। ये स्कूल का सांसद विधायक वाला औहदा रखता था। नियम था, यदि आपको वॉशरूम जाना है, सूसू जाना है यार, तो आपको मॉनिटर से एक टोकन लेके जाना पड़ेगा। अब आप सुसु करने जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे ये इस बात पे निर्भर करता था कि आपका संबंध क्लास मॉनिटर से कैसा है। आप सुसु करने जाएंगे या पूरी क्लास खत्म होने तक होल्ड होकर बैठेंगे। और हमारे यहाँ क्लास बंक करने जैसा कोई सिस्टम नहीं होता था। यदि आपने क्लास बंक कर भी दी तो हमारे गुरुजी एक सेना भेज देते थे। 4-5 बच्चों की सेना होती थी। वो आपको खोज के पकड़ के लेडी बना के ले आती थी। लेडी समझ लो क्या होता है? 2 लोगों ने 4 लोगों ने आपके पैर पकड़ लिए, 2 लोगों ने आपके हाथ पकड़ लिए, आपको हवा में लटका के लेके आ रहे हैं। और ये सेना इतनी शक्तिशाली होती थी, इसके पास अथाह पावर होती थी। ये किसी की नहीं सुनती थी, ना कोई समझौता करती थी। एक ऐसा अध्यापक होता था, एक ऐसे गुरुजी होते थे जिसको ना तो आप पसंद करते थे ना गुरुजी आपको पसंद करते थे। मानते हो? ऐसे एक हमारे यहाँ अध्यापक थे हिंदी के गुरुजी, जिनको ना मैं पसंद था ना वो मुझे पसंद थे। इवन मुझे नहीं, वो मेरे गांव में किसी बच्चे को पसंद नहीं करते थे। उनकी कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम थी, जो भी थी। तो
ये हम लोगों को पीटने का मौका ढूंढते रहते थे, जब भी मौका मिला पेल देते थे भाई साहब। और ऐसे नहीं पेलते थे, बहुत बुरी तरह से पेलते थे। कुछ समय बाद इंग्लिश के जो अध्यापक थे उनका ट्रांसफर हो गया, तो हिंदी के अध्यापक को ही ना ये इंग्लिश की जिम्मेदारी भी दे दी थी। अब इनको हम लोगों को पीटने का एक और मौका मिल गया, तो एक नया खोज के लाए। ये हम लोगों से आके ही क्लास में पूछते थे, इज माने है तो व्हाट माने क्या। समझ रहे भाई साहब? इज माने इट मीन्स है, तो व्हाट मीन्स व्हाट। इज माने है तो व्हाट माने क्या। ये रोज आके हमसे पूछते थे, हम कोई बोलते थे, आंसर देते थे, क्या हमको मारते थे, हमसे जवान लड़ाता है। बड़ा समस्या। जब हमको बहुत दिन पिटते हो गए, तो एक बार हम डिस्कस कर रहे थे कि बैठ के दुकान पे, तो जैसे ना गांव में हर एक गांव में आप देखोगे ना, तो एक होशियार आदमी होता है जिसको इस तरह की हर परेशानी का जवाब आता होता है। उन लोगों, वो बाबा थे दुकानदार बाबा, उनको हम दुकानदार बाबा कहते हैं। उनकी दुकान थी छोटी सी, वो वहीं बैठते थे, दुकानदार बाबा नाम से जानते थे। तो दुकानदार बाबा ने पूछा, क्या हो बालको, इतने चिंतित क्यों लग रहे हो। हमने अपनी बता दी भाई, अपनी पीड़ा कि साला रोज हमारी पिटाई होती है। बोले बस इतनी सी बात। हमने कहा हाँ। बोले ठीक है, कल मास्टर साहब ये पूछे इज माने है तो व्हाट माने क्या, तो बोलना पूछने वाला चूतिया तो बताओ मैं क्या। बोले तुम्हारी समस्या का समाधान। हमने हाँ। बोले यस ठीक है भाई। फिर अगली सुबह गेम तैयार हुआ, अगली सुबह हुई, मास्टर साहब आए, मास्टर साहब ने फिर से भाई इज माने है तो व्हाट माने क्या। मैं खड़ा हुआ, इज माने है तो व्हाट माने क्या, पूछने वाला चूतिया तो बताओ मैं क्या। अब तो भाई मास्टर साहब ने जो मेरी ठुकाई की है, जो ठुकाई की, आज भी पीठ दर्द करती है, आज भी करती है। लेकिन उससे एक चीज हुई, उसके बाद मास्टर साहब ने वो क्वेश्चन दोबारा कर ली। ऐसे एक मास्टर साहब थे हमारे गणित के, बहुत ही काबिल मास्टर साहब थे। उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा था और बहुत ही अच्छे से समझाते थे, और बहुत मजाकिया किस्म के भी थे। सीरियस और मजाकिया दोनों क्वालिटी उनमें थी। एक दिन क्लास में पढ़ाते, सारे बच्चे लाइन से जमीन पे बैठे हुए थे। हाँ, हमारे हम भाई जमीन पे बैठते थे, टाट पे, जिसको हम टाट बोलते हैं, उस पे बैठते थे। हमारे बेंच नहीं होती थी, हम मॉडर्न क्लास में नहीं पढ़े भाई, सारे बच्चे बैठे हुए थे। सारे बच्चे जमीन पे बैठे हुए, 2 लाइन लड़कियों की हैं, 2 लाइन लड़कों की हैं। अचानक से किसी ने गैस का गोला दाग दिया, पूरी क्लास खिलखिला के हंस पड़ी। सीन क्या है, मास्टर साहब ऐसे ब्लैक बोर्ड पे बैठ के लिख रहे हैं कुछ, और पूरी क्लास हंस रही है। जैसे ही मास्टर ऐसे मुड़े, सारे बच्चे तो शांत हो गए, बट एक बच्चा था बलराम, ये भाई साहब अपनी हंसी कंट्रोल कर ही नहीं पाए। मास्टर साहब ने उनसे पूछा, हाँ भाई क्यों हंस रहे हो। इनको कहना कुछ और था और हड़बड़ी में कुछ और कह गए। ये कहना चाहते थे कि साहब पीछे से सुमित ने गुदगुदी कर दी है इसलिए हंसा, बट ये कह गए साहब पीछे से सुमित ने लात मार दी इसलिए हंसा है। तो लात मारने हंसी आती है, दो घंटा मारे और हंस। अब ये भाई साहब ये ना तो हंस पाए ना रो पाए। हंसा, बोले साला ऐसा क्या है सुमित की लात में, उसकी लात मारने तू हंसता है, मेरी मारने तू रोता है। मैं अपने क्लास को स्कूल के टाइम को याद करूँ ना, तो मैं 4-5 बार पिटा हूं। इंग्लिश वाले और हिंदी वाले और इंग्लिश वाले सब की बात करते, किसी पढ़ाई से रिलेटेड चीजों पे ना 3 से 4 बार पिटा हूंगा। एक बार वैसा किस बात पे पिट गया, एक बार क्लास टेस्ट हुआ। क्लास टेस्ट में क्वेश्चन था, पानी का भाव किधर होता है। ऑप्शन 1 ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों तरफ या कुछ भी नहीं। भाई साहब मैंने अपना टेक्निकल दिमाग लगा दिया। अब जैसे ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आया, हैंड पंप। समझ रहे भाई साहब, हैंड पंप। हैंड पंप में क्या दिमाग में आया, हैंड पंप में पानी हम खींचते हैं तो पानी नीचे से ऊपर आता है, तो पानी का भाव कहां से हुआ, नीचे से। क्लास में
मैं क्लास का सबसे होशियार बच्चा था। आप कह सकते हो अंधों में काने राजा, बट हाँ मैं था। दिमाग लगा दिया, क्लिक टिक, नीचे से ऊपर। मास्टर साहब ने देखा, भाई ये उदय ने यहां से लिखा है, उदय ने। विश्वास नहीं हो रहा तुमको। उन्होंने बोला यार, बुलाया मुझे, इधर आ भाई, प्रूव कर। कैसे होता है? मैंने दे दिया अपने हाइट प्रॉपर एग्जाम्पल। लेकिन दिल के बहुत अच्छे थे मास्टर। चपरासी से पानी मंगाया, पहले मुझे पानी पिलाया, फिर एक प्रैक्टिकल करके समझाया। एक बार और पिटा, उस बार तो ऐसा अलग ही सीन हो गया। वो सीन तो आज भी मैं याद करता हूं ना तो मेरी रूह कांप जाती है कि ऐसा भी हुआ था। मतलब आपकी छोटी सी नादानी आपको या आपके आसपास के लोगों को कितनी परेशानी डाल सकती है, आप इस कहानी से सीख सकते हैं। एक बार हमारे गांव में बीसीआर आया। बीसीआर समझते हो वैसा? आज जनरेशन नहीं जानती होगी भाई। यूट्यूब उस टाइम में ना, यूट्यूब ओटीटी प्लेटफॉर्म 24/7 टीवी नहीं होता था। इंटरनेट जैसी कोई चीज नहीं होती थी। साल में या महीनों में एक बार पूरा गांव चंदा करके एक बीसीआर लाता था, जैसे पूरी रात में हम 4 मूवी देखते थे। बीसीआर में होता था एक टीवी बड़ा सा, एक ऑडियो प्लेयर और एक जनरेटर, क्योंकि गांव में लाइट भी नहीं आती थी। लाइट भी होली और दिवाली आती थी। खैर, गांव में बीसीआर आया तो हम पूरी रात तो बीसीआर देखते रहे। सुबह क्लास में पहुंचे, स्कूल पहुंचे, सर्दी का मौसम था, तो हम और पंकज 2 दोस्त खड़े थे, आपस में बात कर रहे थे कि भाई कल मास्टर साहब ने हमको पृथक्करण के नियम याद करने को दिए थे। एक चैप्टर था साइंस में, पृथक्करण के नियम। क्लास 6 में था शायद। याद के लाया है? हमने कहा नहीं यार। मैंने तू बोला नहीं। बोले क्या करें? बोले यार पहली क्लास है और पहली क्लास में शोर से सुताई हो जाएगी, तो क्या करें भाई? बोले एक काम करते हैं, एक क्लास बंक कर देते हैं और 1 घंटे बाद वापस आ जाएंगे और मास्टर साहब पूछे कहाँ गए तो कह देंगे घर वालों ने काम से भेजा था। प्लानिंग सेट, चल दिए। हम दोनों जाके बगल वाले एक अमरूद के खेत में बैठ गए। अमरूद समझ रहे हो क्या होता है? गुआवा, गुआवा, गुआवा। भाई अमरूद नहीं जानते? यार मैंने कहीं सपड़े कह दिया होता तो कतई नहीं जानते। अमरूद को हमारे गांव में सपड़े भी कहते हैं, ज्यादातर लोग सपड़े ही कहते हैं। हम लोग जाके मस्त होके अमरूद के बगीचे में जाके बैठ गए। इंतजार करने लगे 1 घंटा क्रॉस हो, इसके बाद हम जाके वापस जाएंगे। इधर मास्टर क्लास में आए, उन्होंने देखा यार ये 2 बच्चे इनके बैग रखे हुए हैं, 2 बच्चे गायब हैं। इन्होंने तुरंत अपनी सेना भेज दी, चलो ढूंढ के लाओ कहाँ है। सब ढूंढ के लाए, घर गए, घर पता किया, घर वाले बोले तो ये तो स्कूल गया हुआ है। अच्छा, स्कूल गया तो कहाँ गायब हो गया? अब गांव में हमारी खोजबीन शुरू हो गई, पूरे गांव में अफवाह उड़ गई कि 2 बच्चे गायब हैं। और हम यूपी से आते हैं ना, उस टाइम का माहौल भी कुछ ऐसा था कि किडनैपिंग ये सब होता था। और रिसेंटली में ना 1-2 केस भी हुए थे, तो हर गांव वाला, हर परिजन थोड़ा चिंतित भी रहता था। जैसे ही गांव में अफवाह उड़ी कि 2 बच्चे गायब हैं स्कूल से, पूरे गांव हम लोग खोजने में लग गया। किसी नालायक ने बोल दिया कि हमने इनको गन्ने के खेत की तरफ जाते हुए देखा था। पूरा गांव गन्ने के खेत में, पूरा गांव आवाज चिल्ला रहे हैं, उदय, पंकज, हम आ गए, चिंता मत करना, तुमको कोई किडनैप करके नहीं ले जा पाएगा, चिंता मत करना, हमारे पास बंदूक है, राइफल है, लाठी है, गोला है, बारूद है, चिंता मत करना, घबराना नहीं, हम लोग आ गए। हम दोनों तो मस्त अपने अमरूद के बगीचे में, लेकिन हमारी हमको खोजा कहाँ जा रहा है? गन्ने के खेत। अच्छा, हम दोनों लोग इंतजार कर रहे थे कि रामदास घंटा कब बजाएगा। हमारे स्कूल में घंटा बजता था, चेंज होने घंटा बजता, और वो रियल में घंटा था। उस घंटे की आवाज 1 किलोमीटर दूर तक जाती थी। हम कहे घंटा जैसे ही बजाएगा वैसे ही हम पहुंच जाएंगे स्कूल। बट रामदास तो हमें गांव वालों के साथ गन्ने खेत में खोज रहा है, घंटा कौन बजाएगा? बजे, हम लोग भी टेंशन में, यार घंटा नहीं बजा आज। खैर इंतजार करते इधर गांव वाले खोजा खोज खोजा खोज खोजा खोज।
काफी समय बीत गया, हमने कहा कोई गड़बड़ है, हो सकता है घंटा बजा हो, हमको सुनाई ना दिया हो, हम बातों में लगे हो, चलो चलते हैं। अब भाई साहब हम स्कूल पहुंचे। अब स्कूल का सीन समझिए, सारे बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं, अध्यापक सारे एक साथ बैठ के बात कर रहे हैं कुछ, और कुछ भीड़ लगी हुई है, लेकिन एक गहरा सा सन्नाटा। जैसे इन लोगों ने हमें देखा, बोले आगे बच्चे, आगे आगे आगे, जैसे हम बहुत बड़ी विपदा से वापस आए हो। सबसे पहले तो मास्टर साहब कहते सेना भाई जाओ, जो लोग गन्ने खेत में खोदते उनको खबर करो, तो बच्चे मिल गए हैं। हमसे कोई कुछ नहीं पूछ रहा है, हम शांत बैठे हैं। हमारे घर वाले आ गए, हमको पानी पिलाया जा रहा है, पंखे से हवा की जा रही है। फिर पंकज जो हमारा फ्रेंड था, उसके पिताजी ने पूछा क्यों बेटे, कहां ले गए थे? पंकज बोला अमरूद के खेत में। मुंह पे कपड़ा ही बांधा था क्या? बोला किसके? तुम्हारे, तुम दोनों के। बोला क्यों? बोला तुम्हारा तो किडनैप हुआ था ना। बोला कब, कहां, कैसे? हमें भी नहीं पता। एक सज्जन पुरुष खड़े थे, उनको समझ में आया कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। उन्होंने पूछा भाई कहां गए थे आप दोनों 3 घंटे से गायब थे, कहां गए थे? हम साला 3 घंटा हो गया। ये सारी गलती रामदास घंटे वाले की है, जिसकी घंटा था। इतने में हम लोगों को भी समझ में आ गया कुछ गंभीर हुआ यहाँ पे। हम लोगों ने सच्चाई बता दी, ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे वहां बैठे थे। पहले तो हमको हमारे माँ बाप ने पीटा, उनके जाने के बाद स्कूल के मास्टर ने पीटा, फिर हम जब वापस घर गए शाम को, फिर दोबारा पिटाई हुई। ऐसे हमारी पिटाई होती थी। जब हमारी स्कूलिंग खत्म हुई क्लास 1 to 8 तक, सो क्लास 9 से 12 के लिए हम दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गए, जिसका नाम था क्रिश्चियन इंटर कॉलेज। वहां पढ़ाई कर रहे थे, तो दिवाली का मौका था, आई थिंक दिवाली का मौका था। तो हम 7 दोस्त थे, सातों ने प्लान बनाया कि दिवाली की पार्टी करते हैं। अब दिवाली की पार्टी के लिए हमको भी प्लानिंग करनी पड़ती थी। आप जैसे लोगों, हम लोगों के पास ऑप्शन नहीं होते थे, पब, क्लब, बार, बला बला बला, मॉल, सिनेमा, मूवी, ये सब कुछ ऑप्शन नहीं होते थे। 1-2 लिमिटेड ऑप्शन थे, उनमें भी हमको बम्पर प्लानिंग करनी पड़ती थी एडवांस में। तो भाई प्लानिंग हुई, 7 दोस्त मिले, प्लान किया कि भी दिवाली की पार्टी करते हैं। वेन्यू डिसाइड हुआ मेरा घर, क्योंकि मैं अकेला रहता था, मेरे माँ बाप गांव में रहते थे। मेन्यू डिसाइड हुआ, कोल्ड ड्रिंक 2 लीटर 2 बोतल, एक समोसा, नमकीन, बिस्किट, समझ रहे मेनू, प्लस एक बियर, और सातों के सातों बच्चे पहली बार बियर चखने जा रहे थे। प्लान बन गया, परफेक्ट टाइमिंग सेट, टाइम सेट, डेट सेट, सब कुछ सेट। बट बात आके अटक गई कि बियर लाएगा कौन? समझ रहे हो? हम छोटे शहर वाले बच्चे ना, जब सिनेमा घर के पास से गुजरते हैं ना, तो साइकिल की स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, कोई देख ना ले सिनेमा घर के आसपास। और कहीं सिनेमा घर में वो वाली मूवी लगी हो, समझ ना, बी ग्रेड वाली मूवी, तो साइकिल की स्पीड और लाइट की स्पीड बराबर हो जाती है, इतनी तुम्हारी पड़ती है। हाँ, तो बियर लाने का सवाल है, दुकान पे जाके खरीदने, मांगना, खरीदने। बात फंस गई, कोई रेडी नहीं। भाई मीटिंग हुई, बियर कैसे खरीदेगा? टाइम सेट हुआ, संडे को दोपहर को बियर खरीद के लाएंगे, क्योंकि उस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो बहुत लोग पब्लिक रोड पे नहीं होगी, सब लोग घरों में होंगे। सेट हो गया टाइमिंग। बियर शॉप थी, वो हम तिराहे पे थी। तिराहा समझ रहे हो? 4 लोगों का ग्रुप बना, 4 ग्रुप बने, 4। एक ग्रुप इस कॉर्नर पे, एक ग्रुप उस कॉर्नर पे, एक ग्रुप इस कॉर्नर पे। एक ग्रुप को बियर खरीदने जानी थी। तय ये हुआ, कोई जैसे ही कोई जान पहचान का दिखेगा, तो सारे ग्रुप अपनी साइकिल की घंटी बजाने लगेंगे। ये इशारा होगा कि भाग लो, कुछ आ गया है। खैर किसी तरह से बियर खरीद के ला के रख दी। पार्टी शुरू हुई,
आप समझ, एक हमारे पास बड़ी सी टेबल थी, सारा सामान उस पर रखा हुआ है, हम सारे दोस्त उसके चारों तरफ खड़े हुए हैं। बियर निकालने से पहले ही रिकन्फर्म किया गया, जाके चेक करके आओ दरवाजा बंद है या नहीं। बियर खोली गई, थोड़ी थोड़ी बियर 7 गिलासों में डाली गई, पहला पैक, फिर उसमें कोल्ड ड्रिंक से भरा गया, हमारा थोड़ी थोड़ी बियर 7 गिलास, फिर उसको भरना, फिर से वही रूल, फिर से वही फॉलो हुआ, थोड़ी थोड़ी बियर 7 गिलास में डाली गई, फिर उसको कोल्ड ड्रिंक, बियर और कोल्ड ड्रिंक, 7 दोस्त एक बियर गोली, और भाई साहब उसको पीने के बाद 7 के 7 टल्ली, सब एक अलग दुनिया में। अब डिसाइड हुआ कि चलो केमिस्ट्री वाले अतुल सर के घर चलते हैं। निकालने वाली साइकिल अपनी अपनी सबने, पहुंचे अतुल सर के घर पे। अतुल सर ने देखा बच्चे आए हुए हैं, दिवाली का मौका है, बच्चे आए हुए हैं, तो अतुल सर ने अपने छोटे भाई को भेजा, मिठाई ले आ जाके। यहां तो बच्चे पहले ही टल ली, बच्चों ने फरमाइश कर दी, सर डेक पे गाना बजा दो। डेक समझ तो क्या होता है? वो ऑडियो सिस्टम को हम डेक कहते हैं। मास्टर साहब ने गाना चला दिया, अतुल सर ने, बच्चे भाई हम 7 लोग नागिन डांस कर रहे हैं। मास्टर साहब भी समझे तो माजरा दौड़, सबको डांटा, थोड़ा चिल्लाया, बोले खैर नागिन डांस वहां तो हुआ नहीं। अब चुल्ल काट रहा, सबके नागिन डांस करना है भाई। कहाँ करना है? बोला उस खोखे पे चलते हैं, वो पान वाला खोखा है वहां चलते हैं, उसके पास भी देखा वहां डांस करें। अब देख रहे वो बच्चा, जो बच्चा बियर लेने से डर रहा था, उसका डर खत्म हो गया। अब वो चौराहे पे जाके नागिन डांस करेगा। देखो पार्ट एक बियर का असर।